बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 18 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। इस पार्ट नंबर 18 में हम जो है ये लॉगिन जो है इसके मॉडल्स के साथ डील करेंगे। हम इसके मॉडल्स बना लेंगे जो भी मॉडल हमें ज़रूरत है, और हम एक डेटाबेस कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे ताकि हम लॉगिन करें फर्दर। तो सारा हमें लॉगिन के लिए करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ नई। तो इसका नाम मैं रखता हूँ, ये लॉगिन के मॉडल के लिए है मुझे मेरे पास। तो मैं इसको सबसे पहले PHP के टैग्स का यूज़ करता हूँ। तो आई विल save it as I will save this as my ecom project। तो एडमिन में जाना है, एडमिन में मैं अभी क्या बना रहा हूँ, मॉडल बना रहा हूँ। तो मॉडल में सेव रहेगा। तो इसका नाम जो है मैं रखूंगा लॉगिन मॉडल डॉट टीपीएल, लॉगिन मॉडल डॉट टीपीएल। तो इसी तरह मैं और एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये फाइल जो होगी इसमें वो वाले मॉडल के आइटम्स रहेंगे जो मुझे जनरल पूरी साइट में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो जो मुझे, अगर मैं लॉगिन के लिए मॉडल बनाता हूँ तो सपोज मैसेज है, मुझे मैसेज के लिए मॉडल बनाना है, गेट मैसेज और सेट मैसेज, उसके लिए गेटर और सेटर बनाना है। तो मैं लॉगिन मॉडल में नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें बनाऊंगा जो कि जनरल रहेगा मेरा, क्योंकि मैसेज मेरा यूजुअली हर जगह पे ज़रूरत है, हर पेज में मेरा ज़रूरत है, ठीक है। फिर मैं इसको लॉगिन मॉडल में इस वाले मॉडल को इनहेरिट करूंगा। जब मैं उसको इनहेरिट करूंगा तब मैं उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ यूज कर सकता हूँ। सपोज जो मेरी जो चीज़ें मुझे थ्रू आउट साइट ज़रूरत है, तो मैं इसका यहाँ पे क्लास रख देता हूँ। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव रखता हूँ, मैं सेव एज, इसका भी मैं मॉडल ही नाम रखूंगा, बट इसको मैं एसेंशियल्स मॉडल के नाम से सेव रखूंगा, ठीक है। तो एसेंशियल्स मॉडल जो है मेरा, ठीक है। तो इसको मैं इस मॉडल में सेव नहीं रखूंगा जो ये एडमिन मॉडल, क्योंकि ये मेरा जनरल रहेगा, ये मेरी थ्रू आउट द साइट जो है वो रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे थ्रू आउट द साइट ज़रूरत है। ये तो एडमिन मॉडल है मेरा, मैं बाहर निकलूंगा और एक टाइम बाहर निकलूंगा, और जो मेरा जनरल मॉडल है बाहर, जो मेरा रूट फोल्डर का मॉडल है, मैं उसी जगह उसको सेव रखूंगा, और मैं इसका नाम रखूंगा एसेंशियल्स मॉडल, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो मैं रखूंगा यहाँ पे ESSENTIALS मॉडल डॉट टीपीएल, एसेंशियल्स मॉडल डॉट टीपीएल। तो इसमें मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास ESSENTIALS मॉडल। मैं सेम नाम से क्लास यूजुअली बनाता हूँ, हम डिफरेंट नाम से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं सेम नाम से बनाता हूँ ताकि सॉर्ट आउट हो जाता है जल्दी। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट डॉलर सॉर्ट, मुझे ये सॉर्ट जो है ये मुझे थ्रू आउट द साइट ये वेरिएबल ज़रूरत है सॉर्टिंग के लिए। ये मैं आगे दिखाऊंगा कि कैसे सॉर्टिंग में कैसे इसका काम है हमारा। तो डॉलर सर्च कामा डॉलर शॉर्ट सर्च और क्या लिमिट, और जो मेन है जो मैसेज के लिए हमें ज़रूरत है MESSAGE मैसेज, ठीक है। तो अब मैं इनके गेटर्स और सेटर्स बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब मुझे कभी इन वेरिएबल्स के वैल्यूज सेट करने होंगे तो उसके लिए सेटर्स, जब मुझे ये वैल्यू ज़रूरत होगी कहीं तो उसके लिए गेटर्स फंक्शन जैसे मैं बनाता हूँ। तो मैं इसमें लिखूंगा पब्लिक फंक्शन गेट सॉर्ट, ठीक है, गेट सॉर्ट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं return this dot sort, ठीक है। तो ये वाला सॉर्ट जो है दिस से ये रिप्रेजेंट होता है, तो ये रिटर्न हो जाएगा जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे बाहर से कहीं से। तो इसलिए मैंने इसको पब्लिक बनाया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। आई विल कॉपी इट अगेन एंड पेस्ट इट हियर। तो अगेन आई विल पेस्ट इट हियर, एंड यहाँ पे जो नाम रहेगा सॉर्ट के बदले अब रहेगा सर्च। तो यहाँ पे भी सर्च, यहाँ पे लिमिट, और यहाँ पे भी लिमिट, और यहाँ पे मैसेज, और यहाँ पे भी मैसेज। और अब मैं सेटर बनाऊंगा। ये तो थे गेटर्स, जब मुझे ये भेजने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे, तो मैं इनको गेटर्स नाम रखूंगा, और यहाँ पे मैं सेटर्स। तो यहाँ पे मैं पब्लिक फंक्शन सेट सॉर्ट करूंगा। तो सेट तो वही करना है जो मुझे पैरामीटर में आए, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इसका, ठीक है, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो इसका पैरामीटर होगा उस टाइम $पैराम।
तो मैं लिखूंगा दिस डॉट सॉर्ट इज इक्वल टू डॉलर पैरम। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी। तो इसी तरह यहाँ पे सॉर्ट के बदले आएगा सर्च, तो यहाँ पे भी सर्च। तो यहाँ पे आएगा सॉर्ट सर्च लिमिट मैसेज, सेट लिमिट, और यहाँ पे भी दिस डॉट लिमिट, और यहाँ पे सेट मैसेज दिस डॉट मैसेज इज इक्वल टू डॉलर पैरम सॉर्ट सर्च लिमिट मैसेज, सॉर्ट सर्च लिमिट मैसेज, चारों चीजें आ गई। तो और एक चीज जो है वो जरूरत पड़ेगी मुझे, सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो चीज जो है वो कैप्चा, और मेरे पास जो है CSRF टोकन के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया हुआ था पिछले ट्यूटोरियल्स में, तो वो CSRF टोकन को यहाँ पे ही सेट करना पड़ेगा। फिलहाल हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, आते हैं अपनी लॉगिन पे। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक क्लास बनाऊंगा लॉगिन मॉडल। लॉगिन मॉडल के नाम से मैं एक क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस लॉगिन मॉडल में मैं सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स जो है जो मुझे इसमें लानी है, इसमें तो ये वेरिएबल लॉगिन मॉडल में मुझे ये मैसेज वाला जो है ये मुझे जरूरत है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे इनहेरिट करूंगा, लॉगिन मॉडल को मैं इनहेरिट करूंगा इसके साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सटेंड्स किसको, एसेंशियल मॉडल्स को, एसेंशियल मॉडल दिस क्लास। लेकिन ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये वाली फाइल जो है एसेंशियल मॉडल, ये हमें पहले यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। मैंने अभी नहीं की, फिलहाल मैं एक्सटेंड्स का यूज करूंगा। मैं दिखाऊंगा इंक्लूड कैसे करना है इसको दूसरे तरीके से हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हम इसको इसलिए दूसरे तरीके से इंक्लूड करेंगे क्योंकि जो हमारा ये एसेंशियल मॉडल है वो हमें खाली लॉगिन मॉडल में जरूरत नहीं है, वो हमें हर जगह पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मैसेज जो है ये हर जगह जरूरत है। ये लिमिट मैसेज सॉर्ट ये भी आपको हर जगह आगे जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैं इस एसेंशियल मॉडल्स को जो है वो मैं कॉन्फिग में इसको इंक्लूड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्फिग को वापस ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉन्फिग में ही इंक्लूड करता हूँ। तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे जैसे इसको मैंने इंक्लूड किया था वैसे ही मुझे इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड का यूज करूंगा INCLUDE इंक्लूड, क्योंकि कॉन्फिग तो ऑलरेडी लॉगिन मॉडल में जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। कैसे इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि हम लॉगिन मॉडल को जो है लॉगिन बॉडी की वजह से हम इसको कॉल करेंगे, तो ये खुद इसमें इंक्लूड हो जाएगी। जहाँ पे क्योंकि इसकी जो भी फंक्शंस कॉल हो जाएंगी वो तो बाहर से ही लॉगिन बॉडी से कॉल हो जाएंगी। तो लॉगिन बॉडी में ऑलरेडी कॉन्फिग जो है वो इंक्लूडेड है, वो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको समझा दिया है कैसे इंक्लूडेड है। तो अब जो ये मेरा कॉन्फिग है इसमें मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो किस फोल्डर में है मेरा एसेंशियल्स मॉडल जो है ये मेरा मेन मॉडल वाले फोल्डर में है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉडल, ये इस वाले एडमिन मॉडल में नहीं है, ये इस वाले मॉडल में है, ये इस वाले मॉडल में है। तो मैं इसी मॉडल का यूज करूंगा यहाँ पे मॉडल डॉट, क्या है इसका नाम, ESSENTIALS मॉडल डॉट TPL। तो जब मैंने इसको कॉन्फिग में इंक्लूड किया तो अब मुझे यहाँ पे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्राइवेट डॉलर यूजर नेम कामा डॉलर PASSWORD। इसमें मुझे यही दो चीजें जरूरत है, तो मैं यही दो लिखूंगा। तो मैं इसके लिए गेटर और सेटर बनाऊंगा। गेटर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट यूजर नेम, मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न डॉलर दिस डॉट यूजर नेम। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे प्राइवेट फंक्शन पब्लिक फंक्शन कॉपी करके लिखूंगा दूसरा गेट पासवर्ड, तो रिटर्न दिस डॉट पासवर्ड। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे सेटर्स के बारे में लिखूंगा।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा $this username इज इक्वल टू $param। यहाँ पे लिखूंगा $password इज इक्वल टू $param। तो ये हो गया कंप्लीट यूजर नेम और पासवर्ड के गेटर सेटर। तो मुझे क्या है ज़रूरत यहाँ पे, जो मेरा यहाँ पे है मैसेज, तो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि मुझे जो लॉगिन पेज जो है मेरा, मुझे इस कैप्चा को भी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैं देखूंगा कि कैप्चा वैलिड है या इनवैलिड है, तो उसको भी स्टोर करना पड़ेगा। मैं लिखूंगा $CAPTCHA कैप्चा। और एक चीज़ जो CSRF के बारे में बोला था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा $CSRF, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये इन दोनों चीज़ों के लिए अब गेटर सेटर बनाने पड़ेंगे। मैं लिखूंगा पब्लिक फंक्शन गेट कैप्चा। मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट कैप्चा। और इसी तरह मैं लिखूंगा इसके बारे में भी पब्लिक फंक्शन गेट, चलो मैं इसका नाम रखता हूँ CSRF टोकन। और यहाँ पे मैं लिखूंगा CSRF, ठीक है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब सेटर भी बनाना पड़ेगा, इसको मैं $param पास करूंगा, इसको भी मैं $param पास करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट और यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट कैप्चा इज इक्वल टू $param। इसी तरह यहाँ पे सेट का यूज हो जाएगा और दिस डॉट CSRF इज इक्वल टू $param, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल और ये था हमारा मॉडल्स वाला पार्ट। अब हमें और एक काम करना है इसमें। तो अब जो मेरा लॉगिन मॉडल है ये एक्सटेंड कर रहा है एसेंशियल्स मॉडल को, ठीक है, ये एसेंशियल्स मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है। तो अब मुझे काम करना है, मुझे सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन बनाना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास डेटाबेस क्या है। मैं लिखूंगा यहाँ पर लोकल होस्ट और मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन पे जाता हूँ। PHP माई एडमिन पे गया मैं, तो यहाँ पे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो है, ई कॉम प्रोजेक्ट जो है, ये मेरा डेटाबेस है अभी तक। तो इसको अब मुझे इसके साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, तभी जाके मैं आगे इसको कंट्रोलर में फर्दर जो है लॉगिन के लिए कोड लिख सकता हूँ। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं इस कॉन्फ़िग को, मैं यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पे इसका जो है PHP मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से। तो यहाँ पे मैं पब्लिक स्टैटिक एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन कनेक्ट, ठीक है। तो इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर मुझे क्या लिखना है, स्टैटिक क्यों लगाया मैंने इसको, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट ना करना पड़े। ये मुझे हर जगह जरूरत है, तो मुझे इसकी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इसको स्टैटिक ही बना लेता हूँ और फिर मैं इसको डबल के जरिए से इसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे इस कनेक्ट को एक्सेस करना है फिर। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे $DB के नाम से। मैं लिखता हूँ $DB, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं लिखूंगा $DB इज इक्वल टू, डेटाबेस को कैसे हम कनेक्ट करते हैं, mysqli_connect, ये फंक्शन है हमारे पास। और इसके जो क्या क्या पैरामीटर्स है, सबसे पहला पैरामीटर जो है इसका वो है यूजर नेम, ठीक है। नहीं, पहले mysql होस्ट नेम। तो होस्ट नेम हमने कॉन्फ़िग में डिफाइन किया होगा। मैं ओपन करता हूँ वापस कॉन्फ़िग को, तो मैंने इन चीज़ों को डिफाइन किया होगा वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इनको डिफाइन किया हुआ है। लोकल होस्ट मेरा होस्ट है और मैंने उसको डिफाइन किया है DB होस्ट। ई कॉम प्रोजेक्ट जो है वो मेरा DB नेम है और रूट जो है मैंने उसको डिफाइन किया DB यूजर और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है।
तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इन्हीं चीज़ों को मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे चाहिए DB नेम, ये सबसे पहले मुझे चाहिए DB होस्ट, कॉपी, और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो एक कांस्टेंट है, इसको कॉमास में रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर DB नेम, Ctrl+C, फिर मैं यहाँ पे DB नेम पेस्ट करता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मुझे यहाँ पे मांग रहा है, तो मैं नेम के पास पहुँचा, तो ये यूज़र नेम, ये होस्ट नेम, तो ये यूज़र नेम है, ये DB नेम है। ठीक है, सॉरी, इसमें 1 सेकंड। सबसे पहले ये जो मेरी फंक्शन है, ये दूसरे पैरामीटर जो है वो मुझे क्या मांग रही है यहाँ पे, पहला होस्ट नेम फिर यूज़र नेम मांग रही है, तो मुझे यूज़र नेम देना पड़ेगा पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे यूज़र नेम क्या है, DB यूज़र, और इसके बाद लास्ट में पासवर्ड। तो लास्ट में नहीं, पासवर्ड तो मुझे DB नेम से पहले ही चाहिए, Ctrl+V, DB पासवर्ड, DB नेम, तो ऐसे फिर क्लोज करना है। तो हमने अभी DB को, डेटाबेस कनेक्शन को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। अब हम चेक करते हैं इफ नॉट DB इफ नॉट $DB, यही जो ऊपर हमें कनेक्शन मिला, अगर ये $DB जो है वो एरर रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसके लिए फंक्शन है, ये एक फंक्शन है इसमें, connect_errno, ठीक है, connect_errno, ठीक है। तो ये शो करता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, तो मुझे रिटर्न $DB करना है, वरना मुझे रिटर्न करना है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको मुझे कहाँ सेव करना पड़ेगा, मैं इसको परसिस्टेंस में सेव करता हूँ। परसिस्टेंस में इसका नाम रखता हूँ DB, कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, connection.tpl, आप कुछ भी रख सकते हैं, DB connection.tpl, डेटाबेस connection.tpl, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। तो व्यूअर्स, जो हमारा मॉडल है वो हमारा हो गया इसका, और कनेक्शन भी एस्टैब्लिश के लिए हमने कोड लिख दिया, और जो है हमने इस एसेंशियल मॉडल्स को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि लॉगिन मॉडल को फिर क्यों नहीं इंक्लूड किया। लॉगिन मॉडल को नहीं इंक्लूड करना है वहाँ पे, क्योंकि एसेंशियल मॉडल्स हर किसी पेज में जाएगा, तो इसलिए हमने इसको हर किसी पेज में इंक्लूड कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि इस एसेंशियल मॉडल्स को यहाँ पे इंक्लूड करना था, नहीं, क्योंकि लॉगिन मॉडल जो है इसको हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा लॉगिन बॉडी में, जबकि लॉगिन बॉडी में ऑलरेडी कॉन्फिग इंक्लूडेड है, तो हमें इसको लॉगिन बॉडी में ही इंक्लूड करना पड़ेगा। पहले हमें मॉडल को इंक्लूड, वहां पे हमें कंट्रोलर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, मॉडल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, मैं इसमें लिख लेता हूँ एक्सटेंड एसेंशियल मॉडल। तो एक्सटेंड तो ठीक है, तो एक्सटेंड एसेंशियल मॉडल्स, तो इस एक्सटेंड मतलब इसमें एसेंशियल मॉडल्स की भी जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो इसमें भी इनहेरिट होगी। तो लॉगिन बॉडी में मैं लॉगिन मॉडल को जो है वो इंक्लूड करूंगा किस टाइम, जिस टाइम मुझे इसकी जरूरत होगी वहां पे, तो उस टाइम ही जो है ये एक्सटेंड काम करेगा। अब ये जो एसेंशियल मॉडल है वो भी इंक्लूड हुआ लॉगिन बॉडी में, और लॉगिन बॉडी में लॉगिन मॉडल भी अलग से इंक्लूड होगा, तो दोनों इंक्लूड हो गए। अब आप सोच रहे हो कि एसेंशियल मॉडल्स को आपने कॉन्फिग में क्यों यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इसकी हमें आगे भी जरूरत है, आगे आने वाले जो भी पेजेस है हमारे कैटेगरीज के सब कैटेगरीज जो भी हमारे ई कॉम के पेजेस है, तो इस प्रोजेक्ट के जो भी पेजेस है वहाँ पे भी एसेंशियल मॉडल्स को यूज करना है, तभी जाके इसीलिए हमने इसको इंक्लूड कर दिया हर किसी फाइल में, ठीक है। तो जब मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी इंक्लूड हो गई, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई। अब मुझे इस लॉगिन को भी यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको भी यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, तो वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल के लिए आज इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज हम भूल गए, जो कि ये कनेक्शन है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया अभी, मैं इसको भी इंक्लूड कर देता हूँ, इसको भी हर किसी फाइल में हम इंक्लूड करके रखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंक्लूड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ INCLU, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, सिर्फ मुझे इंक्लूड करना है। मुझे किसको इंक्लूड करना है, DB कनेक्शन को परसिस्टेंस में मैंने बनाया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप देख सकते हो ऊपर परसिस्टेंस एडमिन में कोई फाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे है परसिस्टेंस डीबेस में मैंने इसको बनाया, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, क्योंकि परसिस्टेंस वाला फोल्डर जो है वो डीबेस डिफाइन हुआ है। तो अब यही डीबेस जो है यहाँ पे डीबेस जाएगा, और उसमें एक फाइल है जिसका नाम है DB context, DB connection.tpl,
और मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, इसीलिए मुझे इसकी ऑब्जेक्ट बनानी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको तभी अगर हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होगा लेकिन फिर भी इस क्लास के इस कनेक्टर फंक्शन को एक्सेस करना होगा, तो मैं स्टैटिक का यूज करके इसको, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसको एक्सेस करना चाहता हूँ इसको यहाँ पे, तो मुझे डबल कॉलन डालने होंगे, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल जो है वो इतना ही करना है हमें। तो यहाँ पे जो डीबी कनेक्शन है वो भी इंक्लूड हो गई कॉन्फ़िग में, ठीक है। तो बाकी हमें अब कंट्रोलर बनाना है, तो इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।